हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, और आज हम इसमें पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो बच्चों, जो टॉपिक है हमारा मोर अबाउट सॉल्ट्स में, ये आपका 2.4 से शुरू होगा बच्चों। तो इसमें कई सारी फैमिली ऑफ सॉल्ट में हमें दी हुई है और चीज़ें हमें बताई गई है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे में, जो कि है कि सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड स्ट्रॉन्गर बेस आर न्यूट्रल पीएच, उनका न्यूट्रल पीएच होता है जो कि 7 के आसपास होता है। फिर जब बात करते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की, तो उनका एसिडिक पीएच होता है उनका एसिडिक पीएच होता है बच्चों <7। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की अगर बात करें तो बेसिक नेचर होता है जिसका पीएच वैल्यू <7 होता है। अब इसमें जो केमिकल हमारा जो कॉमन सॉल्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जो हम डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट होता है बच्चों, जो कि हमें क्या मिलता है, क्रिस्टल के तौर पे रॉक्स बेड पे मिलता है। ठीक है। और एक आपको फोटो भी देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे गांधी जी का दांडी मार्च का, जो कि सिंबल है किसके लिए, फ्रीडम के लिए बच्चों, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए। जब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो हमें कॉमन सॉल्ट जो है वो एक मटेरियल के तौर पे भी देखने को मिलता है। कई सारी चीज़ें इससे बनती है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आपका बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और सारी चीज़ें भी, कई सारी चीज़ें इससे देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली बनता कैसे है, तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी ब्राइन हमें लेना है और डिकम्पोज करना है उसे। जब हम डिकम्पोज करेंगे तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें हो जाएगा क्लोरो एल्कली प्रोसेस। ये वाली आपको रिएक्शन देखने को उसमें मिलेगी बच्चों। और ये बेसिकली होगा आपका, यानी कैथोड पे H2O, क्लोरीन आपको मिलेगी एनोड पे, और NaOH आपको मिलेगा साथ में। ठीक है बच्चों। फिर बात कर लेते हैं बच्चों किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ये क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइन, यानी ड्राई स्लेट लाइन पे क्लोरीन की जो एक्टिविटी होती है, तो ये हमें मिलती है। ये इसका रिएक्शन है बच्चों। ठीक है। अब ये यूज़ किस लिए होता है, तो ये यूज़ होता है ब्लीचिंग करने के लिए कॉटन और लेनिन इंडस्ट्री में, या फिर वुड पल्प जो होते हैं, या फिर पेपर या फैक्ट्री ब्लीचिंग होती है जहाँ पे वास्ट क्लोथ की, वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप पे काम आता है, और डिसइंफेक्टिंग जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें ये हमारा काम आता है। फिर आता है बच्चों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेसिकली क्या है, किचन में टेस्टी पकौड़े बनाने के लिए या कुकिंग के प्रोसेस को तेज करने के लिए यूज़ होता है। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या NaHCO3। जनरली ये क्या मिलता है हमें, जब रिएक्शन होता है कॉमन सॉल्ट का H2O CO2 NH3 के साथ, तब ये जाकर के हमें मिलता है बच्चों। ठीक है। फिर बात आती है बच्चों कि इसके यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहला तो यूज इसका ये है कि इसको हम बेकिंग पाउडर के बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। बेकिंग पाउडर क्या है, मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक माइल्ड एडिबल्स एसिड का, जो कि टाइट्रिक एसिड हो सकता है, और आपका ये वाला रिएक्शन इसमें काम करता है बच्चों। फिर क्या करता है बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड बीइंग एल्कलाइन, इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। और इसे ऑल्सो यूज कहाँ पे करते हैं हम, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे। फिर आता है बच्चों आपका वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा में Na2CO3 10H2O आपको ये देखने को मिलता है। ये क्या मिलता है बच्चों, आपका जो क्रिस्टलाइजेशन होता है और रिक्रिस्टलाइजेशन होता है तब आपको मिलता है। यानी कि ये कैसे मिलता है बच्चों, आपका सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज ऑल्सो ए बेसिक सॉल्ट बच्चों। अब वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या है बच्चों, ये सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा यूज होता है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स में। सोडियम कार्बोनेट का कहाँ यूज होता है बच्चों, क्लींजिंग एजेंट, जो कि डोमेस्टिक पर्पस में, और रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस के लिए। अब क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, तो ये आपको देखने को क्या मिलेगा, इसमें एक एक्टिविटी है, करना क्या है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को लेना है और उसको हीट करना है।
तो आप क्या करेंगे, जब हीट करेंगे तो उसमें जो ब्लू कलर का कलर है वो थोड़ा थोड़ा जाना शुरू हो जाएगा, और आपको जो ड्रॉपलेट्स है, वाटर की ड्रॉपलेट्स, वो आपको आपकी टेस्ट ट्यूब पे दिखनी शुरू हो जाएंगी यहाँ पे। लेकिन अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा हीटिंग का प्रोसेस स्लो कर दें या फिर हटा दें उसे थोड़ी देर के लिए, और उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स वापस से पानी की डाल दें, तो वो जो कलर है, ब्लू कलर का कलर आपको क्रिस्टल्स में वापस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो मॉइस्चर हो जाएंगे वापस से। तो ये क्या कहता है, ये क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हमें शो करता है। अब अगर ध्यान देंगे आप, तो CuSO4.5H2O जो कि केमिकल फार्मूला है कॉपर, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का, जैसे कि Na2CO3.10H2 है किसका, आपका वाशिंग सोडा का। वैसे ही एक फार्मूला आपको देखने को मिलता है, कौन सा, जिप्सम का, जिसे हम CaSO4.2H2O कहते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें कब मिलता है, जो कि हम नॉर्मली जनरली यूज़ करते हैं, जिसे हम प्लास्टर कह देते हैं, जनरल वे में प्लास्टर कह देते हैं, या पीओपी कह देते हैं कई बार। तो वो कब मिलता है बच्चों हमें, कि CaSO4 को हम 373 केल्विन पर हीट कर देते हैं, तो उसमें से 1.5 जो मॉलिक्यूल है H2O के वो निकल जाते हैं, और हाफ H2O रह जाता है, CaSO4.5H2O रह जाता है, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कह देते हैं। इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं बच्चों, जो कि आपको ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका जनरली यूज़ आपको देखने को मिलता है डॉक्टर्स के बाद जो प्लास्टर चढ़ाते हैं यहाँ पे, जिसे बोलते हैं फ्रैक्चर बोन को सही जगह पे लाने के लिए, उसके बाद जो फॉल्स सीलिंग वगैरह बनवाते हैं या स्मूथ सरफेस बनवाते हैं हम, उसके लिए, या फिर टॉयज जो बनते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों इसको। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे होगी आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।